तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि यही प्लासी के युद्ध में विजय दिलाया था अंग्रेजों को, और इसको गिफ्ट के रूप में ब्रिटेन की सरकार, यानी ब्रिटेन की सरकार के अंदर जो काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, और इस प्रकार ये बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि इसके समय की प्रमुख घटनाएं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि बंगाल का गवर्नर पहला कौन है, लॉर्ड क्लाइव है, और इसके समय की जो है घटनाएं, हम प्रमुख घटनाएं पढ़ते हैं इसके समय की। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है ना प्लासी के युद्ध के बाद गवर्नर बनता है 1757 से 1760 तक, और बक्सर का युद्ध जब 1764 में होता है, इसके बाद ब्रिटेन की सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके 1765 में फिर से एक बार ये गवर्नर बनता है। ठीक है ना, तो बंगाल के गवर्नर के रूप में 1765 से लेकर के 1767 तक रहता है। तो बंगाल का 2 बार ये गवर्नर नियुक्त होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लासी की लड़ाई जब विजय अंग्रेजों होती है, अंग्रेजों की विजय, तब ये बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त होता है, और दोबारा जब बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, इसके बाद फिर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी इसके ऊपर विश्वास करती है और बंगाल के गवर्नर के रूप में इसको नियुक्त करती है। तो इसका कार्यकाल 2 बार है, एक बार 1757 से लेकर 1760 तक, और दूसरा कार्यकाल है 1765 से लेकर 1767 तक। तो इसके समय के हम जो है प्रमुख घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली घटना इसके शासनकाल में क्या होती है, दैद शासन की व्यवस्था। सबसे जो प्रमुख घटना है वो दैद शासन की व्यवस्था है। अब ये दैद शासन क्या है, ये दैद शासन व्यवस्था क्या है, हम आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर देते हैं। दैद शासन व्यवस्था का मतलब 2 लोगों का, यानी दोहरा शासन आप कह सकते हैं, दोहरा शासन। अब दोहरा शासन किसका है भाई, क्योंकि पहला शासन तो नवाब का है, और दूसरा जो है गवर्नर का है। दूसरा शासन क्या है, गवर्नर का है। तो एक तरह से इसके शासनकाल में एक जो प्रमुख घटना घटती है वो दोहरा शासन की घटना घटती है, यानी 2 लोग शासन कर रहे हैं, एक नवाब जो है और एक गवर्नर। लेकिन नवाब जो है जो शासन कर रहा है ये नाम मात्र का है, और ये जो है इसमें शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति गवर्नर में निहित है, न कि जो है नवाब में निहित है। तो दैद शासन का मतलब दोहरा शासन, इसका यही संबंध है। बात समझ में आ गई? तो पहली घटना क्या इसके शासनकाल में हुई, दैद शासन की घटना हुई। और दूसरी घटना की हम बात कर लेते हैं इसके शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा। चलिए शिवम यादव, चलिए दूसरी चीज क्या है, दीवानी की प्राप्ति। दीवानी की प्राप्ति ये इसके शासनकाल की दूसरी घटना है। हम आपको बता दें कि इसके पहले दीवानी के मामले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई हस्तक्षेप नहीं था अंग्रेजों का। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए बहुत ज्यादा हम डिटेल से बातें नहीं करेंगे। जब बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और सुजाउद्दौला और जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जब संयुक्त सेना अंग्रेजों के साथ भिड़ती है, और इसमें बक्सर के युद्ध में जब संयुक्त सेना हार जाती है, तो हारने के बाद ये जो है लॉर्ड क्लाइव संधि करता है। एक बार जो है अवध के नवाब के साथ संधि करता है, और एक बार जो है वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करता है। तो संधि करता है इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है कि इस इलाहाबाद की संधि में दीवानी की प्राप्ति कर लिया इसने, और इसी ये गवर्नर था, क्योंकि गवर्नर बन के आया तो दीवानी की प्राप्ति कर लिया, यानी बंगाल, बिहार और साथ में उड़ीसा, बंगाल, बिहार और साथ में उड़ीसा, ये 3 प्रांतों में इसने इजाजत ले ली मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कि दीवानी के मामले में हस्तक्षेप जो है केवल अंग्रेजों का होगा, न कि नवाब होगा। तो ये सारी चीजें बुद्धिमता इन्होंने किया। तो बक्सर के युद्ध के बाद एक जो अच्छा परिणाम अंग्रेजों के लिए रहा वो दीवानी की प्राप्ति हो गई। ये दूसरी घटना होती है लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में। प्रतिमा यादव जी गुड इवनिंग, चलिए बहुत अच्छे। एक तीसरी घटना क्या होती है, बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में एक तीसरी घटना होती है व्यापार समिति। इसके शासनकाल की ये तीसरी घटना है। ये होता क्या है कि जब बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जब इन 2 युद्धों में अंग्रेज जीत जाते हैं, तो जो व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी होते हैं छोटे छोटे, वो भी जो है उपहार पाते हैं लोगों से, भारतीयों से, यानी बंगाल के लोगों से। तो उनको उपहार मिलता था, गिफ्ट मिलता था। तो कई प्रकार से उनको जो है उपहार और गिफ्ट जब मिलता था तो उनको लाभ होता था इससे। ठीक है ना। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो गवर्नर लॉर्ड क्लाइव है इसने इस उपहार पे रोक लगा दिया कि आप लोग उपहार नहीं ले सकते। तो ये उपहार पे जब रोक लगा दिया तो जो व्यापारी गण है वो उपहार नहीं ले सकते, तो उनको नुकसान होगा। और होता यह है कि इस नुकसान की भरपाई कुछ दिन बाद जो है, जब उसको समझ में आता है कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापार समिति की गठन करता है लॉर्ड क्लाइव 1765 में। और होता यह है कि इस समिति के द्वारा जो है ये जो व्यापारी हैं छोटे मोटे, इनको क्या कर दिया, तंबाकू जो है, और इसके साथ साथ जो है सुपारी और नमक, तंबाकू, सुपारी और साथ में नमक, इन 3 चीजों का जो है इसने कह दिया कि आप जो है आपका इन 3 चीजों पे एक अधिकार होगा, यानी एकाधिकार होगा। तो ताकि इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जा सके, तो यहाँ पे तंबाकू और सुपारी और नमक, ये जो व्यापारी के लिए जो है एक गठन किया गया व्यापार समिति के तहत, जिनके इन 3 चीजों पर इनका एकाधिकार मतलब एक तरफा अधिकार होगा इन व्यापारियों का जिनका नुकसान हुआ है। ये लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल की तीसरी घटना है। इसके बाद हम इसके शासनकाल की और चौथी घटना पढ़ते हैं। इसके शासनकाल की जो अगली चौथी घटना घटती है वो होता है श्वेत विद्रोह। वे होता है श्वेत विद्रोह। ये इसकी चौथी घटना है इसके शासनकाल में।
होता यह है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मिलता था दोहरा भत्ता भत्ता ध्यान दीजिएगा, उनको दोहरा भत्ता मिलता था। अभी भी सरकारी नौकरियों में भत्ता मिलता है। तो होता यह है, तो इसने दोहरा भत्ता को बंद कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। जब दोहरे भत्ते को बंगाल में समाप्त कर दिया तो इसका विद्रोह भी हुआ और इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने इसका जो है बहुत बड़ा विद्रोह किया, यानी एक विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश के ऊपर था। तो होता यह है कि जब इनका भत्ता यानी जो वेतन के बाद अलग से एक्स्ट्रा मिलता है पैसा, उसे हम भत्ता कहते हैं। तो ये जो है भत्ता जब रोक देता है तो अंग्रेज अधिकारी विद्रोह कर देते हैं। और दूसरी चीज कि ये भत्ता केवल बंगाल बिहार में बंद करता है, यानी बंगाल और बिहार के अगर आप ब्रिटिश अधिकारी हैं तो आपका भत्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी अन्य जगह पे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको भत्ता दिया जाएगा। तो इन दो जगहों पर बंगाल बिहार में भत्ता समाप्त कर दिया, जिससे विद्रोह हो गया। और लेकिन कुछ ही समय बाद इसने विद्रोह को, लॉर्ड क्लाइव ने विद्रोह को दबा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है श्वेत जो है विद्रोह का दमन हो गया लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, ठीक है। और हमने जो है एक और चीज है, एक अंग्रेज है जिसका नाम है बर्क, ध्यान दीजिएगा। बर्क ने जो है एक चीज बोला है इसके बारे में, इसने कहा है ये लॉर्ड क्लाइव जो है ये बड़ी बड़ी नींव रखने वाला है, अंग्रेजों की जो है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला है, ऐसा इसने बोला। लॉर्ड क्लाइव के बारे में किसने बोला? बर्क ने बोला कि ये अंग्रेजों के लिए बड़ी बड़ी नींव रखने वाला है। और सही बात भी है, क्योंकि बंगाल में ये पहला गवर्नर है और पहला बार ऐसा चांस मिल रहा है, ये पहला व्यक्ति है जो गवर्नर के रूप में नियुक्त है, तो बड़ी बड़ी नींव रख रहा है, बड़े बड़े फैसले ले रहा है। तो उसके फैसले को जो है इसने बर्क ने जो है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला इसको बताया, ठीक है। इसके बाद इसने और क्या कहा, एक इतिहासकार है पर्सिवल स्पीयर, एक इतिहासकार है स्पीयर, इसने जो है लॉर्ड क्लाइव के बारे में एक अपना जो है मत दिया है। इसने कहा है भविष्य का अग्रदूत, भविष्य का अग्रदूत कहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने लॉर्ड क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है, भविष्य का अग्रदूत, तो स्पीयर ने जो है लॉर्ड क्लाइव के बारे में ये बोला कि ये भविष्य का अग्रदूत है, ठीक है ना। लेकिन आगे चल करके होता क्या है, एक बहुत बड़ी घटना घटती है और किसी कारणवश जो है लॉर्ड क्लाइव जो है आगे चल करके अपनी आत्महत्या कर लेता है, अपनी जो है आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या समझते हैं, खुद के द्वारा की गई हत्या को आत्महत्या बोलते हैं। तो इसने अपने शरीर को खुद के द्वारा जो है, चाहे जो कारण रहा हो, क्योंकि बिना कारण की आत्महत्या